हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की 24 जनवरी 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है माघ माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो माघ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की षष्ठी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों की तेल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों की तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों की तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस सरसों की तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों की तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है, जो कि 24 जनवरी 2026 शनिवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शनिवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के शनिवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ महीने की शनिवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो सरसों की तेल वाला उपाय को हमें इस शनिवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको सरसों की तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सरसों के तेल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सरसों की तेल वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एक ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस सरसों की तेल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवाएगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की
सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी सकती है। माताएं एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों की तेल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सरसों की तेल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए शनिवार षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करने से, जो सरसों की तेल वाला उपाय को करने से आप अपने जीवन में धन को आता हुआ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को और साल 2026 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये शिव शक्ति का है। अब देखिए जब भी का उपाय करेंगे और सरसों के तेल के साथ करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, तो चमत्कार ऐसा होगा ना जीवन में कि विश्वास कर नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें, देखिए भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन पूरी तरह कष्टों से भर जाता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां भी आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घटती हैं, वो अपने जीवन के कष्टों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। अब यह सच भी है कि शनि की पीड़ाएं जब किसी को परेशान करती हैं तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है, लेकिन आपको बता दें अगर कोई भी व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी आती है। घर में कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, धन इतना आता है कि संभाल नहीं पाता है। अब साल 2026 में शनिदेव को जो प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन के कष्टों को दूर होने में जरा सी देर नहीं लगती। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि 1 लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसे डालनी है और उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर के लड़ाई झगड़े जो है ना ये बढ़ते ही चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है, तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है, हमेशा ऐसे घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। अब सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए, आपके घर में पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल, छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए। अब मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है, यह दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है। जो सरसों का तेल लिया है आपने, जिसमें एक लौंग डाली है फूल वाली, आपको क्या करना है उसी दीपक के अंदर डालना है, ठीक है ना। आप यहां पर अगर 2 लौंग ले लेते हैं तो भी बहुत उत्तम है, 1 लौंग चाहे तो 1 डाल दे, वरना 2 लौंग भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह दीपक आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय में शनिदेव के मंदिर में। देखिए देव के मंदिर का मतलब है
जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, ठीक है ना, तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और शनिदेव के मंदिर में जाकर ये दीपक आपको जलाना है। शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको, ठीक है ना। हमेशा आप जब भी शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करेंगे, आपको शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको ये दीपक जलाना है, शनिदेव से क्षमा याचना करनी है और फिर अपने घर पर आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुहक और कष्ट भी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव की कृपा ऐसी ही होती है, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, घर में पैसे की कमी बहुत है, कष्ट बहुत है, आ रही नामा, तो ये उपाय आप करिए, शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े से बड़ा दुख भी आपके जीवन का हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके किसी भी कार्य में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, नजर लग गई, नहीं हो पाया, बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नहीं होता है, कभी नहीं है, पास में तो कभी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भी काम नहीं बन पाता है, बार बार अड़चन आती है ना। तो देखिए, आपके काम भी बनेंगे, जीवन में सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, जैसे कि हम टिकिया भी बोलते हैं कि 2 ही आपको लौंग लेनी है। 2 लौंग और 2 कपूर आपको एक दीपक के अंदर रख के अपने घर में प्रतिदिन जलाना है, मतलब हर दिन है शाम के समय में, और इसका जो धुआं है ये आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। तो देखिए, जब भी आप लौंग और कपूर इस तरह से अपने घर में जलाएंगे, सबसे पहले तो आपका जो भी व्यापार है, नौकरी है, जो भी काम है आपका बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नजर नहीं लगेगी। और अगर कुछ भी ऐसा है उल्टा सदा आपके घर में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके घर से दूर होगी। जब भी आप और कपूर जलाते हैं ना, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसके बाद आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है जो लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं। लौंग और कपूर के इतने ज्यादा चमत्कार हैं, इतने ज्यादा लाभ हैं कि लौंग और कपूर के उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी जरा देर में दूर कर देता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो उपाय जरूर लाभ देगा और उपाय जरूर सफल होगा। तो ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाए, अगर में कोई वास्तु दोष भी होगा तो वह भी दूर होगा और आपके काम में कभी अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब आप लौंग के उपाय करेंगे, साथ ही साथ घर से बीमारियां हमें हमेशा दूर रहती है। जब लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं, अच्छा शनिवार का दिन तो बहुत खास होता है, जब भी आप लौंग कपूर के उपाय करते हैं, काली मिर्च के उपाय करते हैं, क्योंकि ये उपाय शनिवार के दिन करके और भी चमत्कारी हो जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। उपाय शनिवार षष्ठी तिथि के दिन का ही है और बहुत ज्यादा चमत्कारी है, मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन में वृद्धि के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि धन बढ़ता नहीं है, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं भी शांत होंगी और पैसा भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 1 चुटकी काला तिल। अब काला तिल शनिदेव से जुड़ा हुआ है, शनि पीड़ा को भी शांत करता है और आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है ना, ये भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि काला तिल हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है चुटकी काला तिल और एक दीपक आपको लेना है यहां पर, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले ले आप और सरसों के तेल से भर ले से, चाहे तो तिल का तेल आता है उससे भी भर सकते हैं, ठीक है ना। अब दीपक के अंदर आपने तेल डाल दिया, सरसों का 1 चुटकी काला तिल डाल दिया। अब ये दीपक आपको कहां लगाना है, पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के जो व्यक्ति शनिवार शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल के दीपक ही 1 चुटकी काला तिल डालकर एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, धन में वृद्धि होती है, मतलब पैसा बढ़ता है, पैसे आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं।
शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, वो भी शांत हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। जीवन में पैसा शुरू हो जाता है, ऐसा रुकना शुरू हो जाता है। साल 2026 हमने बार बार कहा है शनिदेव का ही साल है, और इसको अगर आप कर लेते हैं और शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले 7 पीढ़ियां भी आपकी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आज पैसा है कल नहीं है, आज काम चल रहा है कल नहीं चल रहा है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि काला तिल, सरसों का तेल, काले उड़द, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ना, शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। और शनि ऐसे ना कि प्रसन्न होते हैं तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आते हैं, कभी लौटकर दुख नहीं आता है। तो शनिवार के दिन के ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें और शनिदेव की कृपा जरूर देखें। अब देखिए, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा ना तो हर मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना बहुत जल्दी शनिदेव पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय। यह करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप रविवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से रविवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। आज के इस पितरी आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है ये शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहाँ पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, 1 कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब ये आपको रविवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमर्स हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर रविवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर रविवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि रविवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और 1 कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो है वो घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है।
ना ही समझ आ रहा किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो ये उपाय आप करिए रविवार के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं आप, कोई बिजनेसमैन हैं, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, रविवार के दिन शाम के समय में, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना, एक देसी घी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है ये अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना, इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ रविवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर अपन ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक भी धनिया का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, हमेशा धनिया के दाने स्वच्छ और पूरे होने चाहिए। आप उसे चेक कर लें कि धनिया के दाने सही हैं या नहीं, है ना। तो 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 मुट्ठी धनिया को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी धनिया और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बिखेरना है। कब बिखेरना है, शाम के समय में बिखेरना है। आप इस उपाय को मौनी अमावस्या के दिन, जो कि 18 जनवरी को है, करें और एक मुट्ठी धनिया अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय बिखेर दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि धनिया जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। धनिया और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में, कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। ना तो जब भी आप अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर धनिया बिखेरते हैं, ना तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर धनिया और कपूर बिखेरते हैं ना, हमेशा माता लक्ष्मी वास करते हैं। क्योंकि धनिया और कपूर बिखेरने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। मौनी अमावस्या में यह ऊर्जा माता लक्ष्मी जी की कृपा से और भी मजबूत हो जाती है, जिससे घर में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, माता लक्ष्मी के साथ तुलसी माता को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन, जो कि इस साल 18 जनवरी को पड़ने वाला है, खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की शाम में धन की ऊर्जा घर के हर कोने में पहुंचती है, और विशेष रूप से वह घर जहां माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा होती है,
वहां धन, समृद्धि और सुख, शांति की बारिश होती है। अगर कोई महिला इस दिन सही विधि और मन से कुछ उपाय करती है तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, सुबह से ही इस दिन का महत्व शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना और धूल मिट्टी को हटाना दरअसल माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी गंदगी और अव्यवस्था से बहुत नाक होते हैं, इसलिए घर की हर चीज को व्यवस्थित करना, फर्श को पोंछना, कमरों को सजाना, दरवाजों और खिड़कियों को साफ रखना इस दिन बहुत शुभ होता है। भक्तों, इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन खाना बनाने और खाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। महिलाएं खासकर इस दिन हल्का और पौष्टिक भोजन बनाएं, जैसे कि फल, दूध, खीर या कोई मीठा पकवान। इन चीजों को माता लक्ष्मी के लिए विशेष रूप से अलग रखकर पूजा में अर्पित करना चाहिए। इस दिन दूध और शहद के प्रयोग से बनी मिठाइयां बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्तों, मौनी अमावस्या की शाम में थोड़ी देर ध्यान लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। महिलाएं बैठकर घर में दीपक जलाएं और अपने घर के हर कोने में दीपक की रोशनी फैलाएं। कहते हैं कि दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर को ढेर सारा धन देने के लिए प्रसन्न होते हैं। इस दौरान मन में यह भावना रखें कि आपका घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। भक्तों, पौधों और पेड़ों की भी इस दिन पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। विशेषकर तुलसी और अन्य पवित्र पेड़ अगर घर में हैं तो उनका पानी देना और उन्हें साफ सुथरा रखना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। साथ ही कुछ महिलाएं इस दिन रुई या